नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9 का मैथ्स बेट का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एक क्वेश्चन को अटेंड करने वाले हैं। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और श्री गणेश करते हैं इस क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो का। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, जो कि कह रहा है कि a corn cob shaped somewhat like a cone has the radius of its broadest end is 2.1 centimeter and length as 20 centimeter. If each 1 centimeter square of the surface of the cob carries an average of 4 grains, then find how many grains you would find on the entire cob. तो इस क्वेश्चन का अर्थ है कि जो आप स्क्रीन पर कॉर्न देख रहे हो, उस कॉर्न के ऊपर वाला हिस्सा इस क्वेश्चन में एक कोन की तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब कौन सा कोन? राइट एंगल कोन। कौन सा कोन? राइट एंगल कोन, जिसके बेस का रेडियस दे रखा है 2.1 सेंटीमीटर के बराबर, जिसका लेंथ यानी कि हाइट दे रखी है किसके बराबर? 20 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, ठीक है। अब एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर कॉर्न शो हो रहा है। अब आप उस कॉर्न में ये ऑब्जर्व करो कि इस कॉर्न के किस वाले हिस्से पर इस कॉर्न के ग्रेन्स यानी कि दाने पाए जाते हैं। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि इस कॉर्न के ऊपर वाले हिस्से पर इसके दाने पाए जाते हैं। ठीक है, अब आपको इसके बाद ये ऑब्जर्व करना है इस पिक्चर में कॉर्न के कि इस कॉर्न के किस तरीके के सरफेस पर इसके दाने पाए जा रहे हैं यानी कि ग्रेन्स पाए जा रहे हैं। तो आप ये देखोगे कि इस कॉर्न के कर्व्ड सरफेस पर दाने पाए जा रहे हैं यानी कि ग्रेन्स पाए जा रहे हैं। तो अगर इस कॉर्न को इस क्वेश्चन में कोन की तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है और कॉर्न के कर्व्ड सरफेस पर इसके दाने यानी कि ग्रेन्स पाए जा रहे हैं, तो इस कोन में ये जो कर्व्ड सरफेस होगा, इस पर दाने पाए जाएंगे, ऐसा आपको एज्यूम करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कंपैरिजन का खेल है कोन और कॉर्न के बीच में। कंपैरिजन आपको करना है। एक बार अच्छे से आप कंपैरिजन कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब आगे इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसी कर्व्ड सरफेस के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पर, इसी कर्व्ड सरफेस के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पर, यानी कि ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पर 4 ग्रेन्स पाए जाते हैं यानी कि 4 दाने पाए जाते हैं इस कॉर्न के। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में यह फाइंड आउट करना है कि इस कॉर्न में यानी कि इस कॉर्न के कर्व्ड सरफेस पर टोटल कितने दाने होंगे यानी कि टोटल कितने ग्रेन्स पाए जाएंगे। तो आप ये कैसे फाइंड आउट करोगे? तो आपको कंपैरिजन करते समय ये याद होना चाहिए कि इस कॉर्न के जो दाने हैं, जो ग्रेन्स हैं, वो कर्व्ड सरफेस है। तो हमें क्राइटेरिया क्या दिया है इस कॉर्न के दाने के लिए? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ग्रेन्स। ये क्राइटेरिया दे रखा है। ठीक है, और इस क्राइटेरिया में जो यूनिट है वो किस में है? वो है एरिया की, वो है एरिया की यूनिट। कर्व्ड सरफेस एरिया, इन दोनों से हमें यह पता चलेगा कि अगर हमें इस कॉर्न के कर्व्ड सरफेस पे पाए जाने ग्रेन्स के नंबर्स का पता लगाना है, तो हमें सबसे पहले इस कोन के CSA की वैल्यू पता करनी होगी। अब कोन में CSA का फॉर्मूला क्या होता है यानी कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कोन में CSA का फॉर्मूला होता है पाई RL, जिसमें हमें पाई की वैल्यू तो पता ही होती है, अगर फ्रैक्शन में है तो 22/7, अगर डेसिमल फॉर्म में है तो 3.14। ठीक है, आर की वैल्यू पता है 2.1 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू पता नहीं है जो कि है इस कोन की स्लैंट हाइट। ठीक है, तो स्लैंट हाइट हम कैसे पता लगाते हैं? स्लैंट हाइट की वैल्यू का कैसे पता लगाते हैं? तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। कौन सा फॉर्मूला? L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा L स्क्वायर इज इक्वल टू H की वैल्यू क्या है 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस R की वैल्यू क्या है 2.1, तो 2.1 का स्क्वायर। ठीक है, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 400 प्लस 21 का स्क्वायर कितना होता है? 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441, तो 2.1 का स्क्वायर कितना होगा? 44.1, 44.1। ठीक है, इतना ही होगा क्या? इतना ही होगा क्या? नहीं, इतना नहीं होगा, 4.1 सॉरी 4.41 होगा, इतना होगा। ठीक है,
अब इन दोनों का समिंग अप करेंगे तो हमें मिलेगा L स्क्वायर इज इक्वल टू 404.41। ये हमें L स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, L की वैल्यू नहीं मिलेगी, यानी कि स्लैंट हाइट की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हमें क्या करना होगा स्लैंट हाइट की वैल्यू निकालने के लिए, यानी L की वैल्यू निकालने के लिए, यहां से हम स्क्वायर हटाएंगे, यहां पे रूट लगाएंगे, यहां से स्क्वायर हटाएंगे, यहां पे रूट लगाएंगे। तो हम वैसा ही करेंगे, L इज इक्वल टू हो जाएगा √404.41। तो √404.41 की वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 20.1 के बराबर। तो इस कोण की जो स्लैंट हाइट है वो है 20.1 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को, तो अब हम इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट अप कर देते हैं। तो हमें किस तरीके का एक्सप्रेशन मिलेगा? हमें मिलेगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2.1 मल्टीप्लाई बाय 20.1। ठीक है, ठीक है जी। अब 7 से 2.1 कट सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कितने टाइम्स में? 0.3 टाइम्स में। ठीक है, अब इन तीनों नंबर्स का हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देते हैं। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 0.3 कितना होगा? 6.6। अब बचता है 20.1। तो 20.1 को जब हम 6.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? ये हो जाएगा 6012। ठीक है, 6012। ठीक है, तो 6622131, तो 13266 आएगा और डेसिमल लगा देंगे तो ये हो जाएगा 132.66, 132.66। ये हो जाएगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया इस कोन का। ठीक है, अब हम इस क्राइटेरिया की मदद से ये पता लगा सकते हैं कि इस पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया पर इस कॉर्न के कितने दाने पाए जाएंगे। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे? तो देखिए, सिंस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पर कितने ग्रेन्स पाए जाते हैं? 4 ग्रेन्स। देयरफॉर 132.66 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना एरिया पाए जाएंगे? तो 4 मल्टीप्लाई बाय 132.66। ठीक है, इतना होगा। मल्टीप्लीकेशन करने पे हमें कितना मिलेगा? 4 6 24, 2 कैरी, 4 6 24, 2 कैरी था 26 हो गया, 2 कैरी, 4 2 8, 2 कैरी हुआ था तो 10, 1 कैरी। ठीक है, 4 3 12, 1 13, 3, 1 कैरी, 4 1 4, 1 5। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद डेसिमल लगा लेंगे तो ये हो जाएगा 530.64। ठीक है, अब आगे आप इसके आगे एक और चीज लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 531 ब्रैकेट में लिखना है आपको अप्रॉक्स। ठीक है, अप्रोक्सीमेट का मतलब पता ही होगा आपको क्या होता है अप्रोक्सीमेट का मतलब। अगर आपको अप्रोक्सीमेट का मतलब नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, तो मैं आपके लिए बहुत जल्द ही अप्रोक्सीमेट टॉपिक पर एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना करके लेके आऊंगा। ठीक है, अब इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये रहा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। लास्ट तक रहने के लिए थैंक यू सो मच। जितनी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में समझाई उतनी जरूर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक बार फिर से लास्ट तक रहने के लिए थैंक यू सो मच।